खेलिए। संतान हो तुम ऋषि मुनिन की, नहीं संत आज्ञा पे लिए। संत और शास्त्र और वेद जो बात कह रहे हैं उसको हंसी मजाक में न उड़ाओ। ये मत कहो कि भटवांसपुरा में आकर के कोई मनोरंजन कर जाता है। ये तुम्हारे जीवन के अच्छे दिन आए हैं जिससे ये सत्संग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, क्योंकि ये बड़े बड़े भाग्यशालियों को, बड़े बड़े धनवानों को, बड़े बड़े वैभववानों को उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, वे भागवतें हो जाती हैं, वो सत्संग थोड़े। आप खुद जो है 4, 6, 10 लोग जो हो वो निर्णय करके बताओ, हमारी जैसी बातें कोई विद्वान बताने में सक्षम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद विद्वान अंतर्मुखी नहीं है। सारी बातें बाहर के लिए घूमते रहते हैं, उनका काम बन जाता है, तुम्हारा मनोरंजन हो जाता है। तो होली अगर है खेलिए, खेलना तो शास्त्र सम्मत खेलिए। संतान हो ऋषि मुनिन की, नहीं संत आज्ञा पे लिए। सत को ग्रहण कर लीजिए। क्या सत्य है? झूठ को तज दीजिए, और सत झूठ के निर्णय बिना कोई ना कारज कीजिए। ऐसे मोह मत जो है छोड़ने की कोशिश करना। कहते ऐसे छूट जाएगा, करो। जितना जितना मोह करोगे उतना उतना बढ़ेगा। जितना जितना काम प्रयोग में लाओगे उतने उतने कामी बनोगे। जितना जितना क्रोध आप प्रयोग करोगे उतने ही ज्यादा क्रोधी बनते जाओगे। ये मनोमुखी बातों से नहीं कुछ होने वाला। अगर आप अपने आप को जान जाएं, और जानोगे कहां से? केवल सतगुरुदेव की विद्या से। और कोई उपाय है ही नहीं है कि तुम जान सको अपने आप। अपने आप कोई भी परम तत्व को जानने में सक्षम नहीं है। होली हुई तब जानिए जब पिचकार सतगुर की लगे। सतगुर की पिचकारी, हाँ, ये बनावटी रंगों की नहीं है। होली हुई तब जानिए जब पिचकार सतगुर की लगे। सारे रंग भद्दे पड़ जाएंगे, एक रंग पक्का ही रंगे। एक ही रंग में रंग जाओगे, दूसरे रंग की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। होली हुई तब जानिए जब श्रुति जल में स्नान हो। काय में स्नान हो? हाँ जी, ज्ञान रूपी जल में स्नान हो। श्रुतियों ने जो बात सिद्ध की है उसमें नहाना पड़ेगा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान वो नहीं है जो हम लोग बाहर से बटोरते रहते हैं। ज्ञान तो अखंड है। ज्ञान तो आपके भीतर ठसा ठस भरा हुआ है, लेकिन हम उसी ज्ञान को, आनंद को कहाँ ढूंढते रहते हैं? बाहर ढूंढते रहते हैं। तो होली हुई तब जानिए जब श्रुति बाग के जल स्नान हो। क्या होगा फिर उससे? मल विक्षेप सब धुल जाएंगे। निश्चिंत मन अम्लान हो। मन जो है, हाँ, मन जो है उस परम तत्व को अमल में लाने लगेगा। कब? जब मल विक्षेप धुल जाएंगे। और जब मन अमल में लाएगा तो जानते हो ऐसा थोड़ी ही है। बहुत पढ़े लिखे लोग गुमराह हो रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक बातें करने लगते हैं कि मन को ऐसा बना दो, वैसा बना दो। नहीं, मन अम्लान का मतलब है तुम्हारा मन ही नहीं रहेगा। तुम मन ही नहीं रहोगे, तुम अमन हो जाओगे। और अमन होके जब तुम मन खड़ा करोगे तो बताओ वो झूठी चीज है कि सच्ची है? अब गड़बड़ नहीं कर पाएगा। जब हम मशीन के बस में हो जाते हैं तभी तो हाथ पैर काट लेते हैं। कुटी काटते हुए हाथ कट जाता है किसी का।
उंगलियां कट जाती कब? जब मशीन के बस में। और मशीन को मशीन समझो। हाँ जी, तो हमारी तरह 40 किलोमीटर की दर से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाओगे। नहीं, लड़के कितनी चलते हैं? 80। हाँ, क्यों? वे खुद मशीन बन गए हैं। इसी प्रकार से ये तन मन अहंकार तुम्हारी मशीन है और तुम इसके गुलाम होकर के दुकान और मकान में लगे पड़े हो। समझो इन बातों को। मन की गुलामी बिना अपने आप पाके जाने कभी मिटेगी नहीं। कोई अपना आपा का प्रसाद मिलता है केवल सत्संग से, सतगुरु से, और कोई उपाय नहीं है। भोला बाबा कहते हैं, भोला भली होली हुई, सब भेद कूड़ा बह गया। सच्ची होली कब होगी? हाँ, जब सारा भेद कूड़ा तुम्हारा जो है मिट जाएगा। और जब तक भेद बना है तब तक होली भोली नहीं खेली आपने। हाँ, जरा आप हमारे ऊपर तो किसी ने खेली नहीं, हमारे ऊपर होली किसी ने खेली नहीं। हाँ, पति पत्नी बैठे बातचीत कर रहे, चलो नहीं खेलने दो, हम तुम खेल लेते हैं। भेद पैदा करके तुम हमारे ऊपर खेलो, हम तुम्हारे ऊपर खेलें, इसी में खुश हो गए। क्या मिल गया इससे? भोला भली होली हुई, भेद कूड़ा बह गया, न मैं रहा न तू रहा, जो सत्य था वो आप ही में रह गया। वही तो रह गया और कोई रहा ही नहीं। ये अद्वैत होली। जी हाँ, द्वैत में जीने वालों, हम द्वैत की आलोचना नहीं करते, लेकिन अद्वैत को समझे बिना तुम द्वैत को कुछ जानते ही नहीं, समझते ही नहीं द्वैत के बारे में। ये द्वैत होता क्या है? अद्वैत होली नित्य, जो नर इसको गाएगा वो अमर हो जाएगा, नहीं गर्भ में फिर आएगा। इसलिए इस होली को जो है अपनाओ। ये होली खेलना ही जीवन में सार्थक होगा। और इस होली के संबंध में हमारे पुराणों में एक कथा आई है। उस कथा का श्रवण आज मैं करा रहा हूं। बड़े बड़े पंडितों ने आपको न कभी कराया होगा, न करा पाएंगे। कथा बहुत साधारण है और सबको याद है, लेकिन उस कथा का सार वस्तु कोई नहीं समझता। कथा कहाँ से शुरू हुई? भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। अपने पार्षदों को खड़ा कर दिया है जिनका नाम है जय विजय। ये सबको याद है कथा। तो पहले आप वाली सुनाएंगे जो आपको याद है, फिर हम वो सुनाएंगे जो किसी को याद नहीं। समझ में आ रही बात? इसीलिए हम जो है कथाओं के पक्ष में नहीं, नहीं पक्ष में तो हैं, लेकिन कथाओं के सार के पक्ष में हैं। केवल कथाएं सुनने के पक्ष में नहीं है। केवल कथाओं ने तो तुम्हारी व्यथाएं बढ़ा दी हैं। अब क्या मतलब तुम्हें जो क्षीर सागर से, और कहाँ है क्षीर सागर? ये देखा किसी ने क्षीर सागर? अभी बताएंगे, दिखा देंगे तुमको, अगर देखना चाहोगे तो। तो पहले कथा तो सुन लो। विष्णु भगवान लेटे हैं, दो पार्षद खड़े कर दिए, जय और विजय। सप्त ऋषि आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। उनको गेट पर ही रोक दिया जाता है जय विजय के द्वारा। फिर वो सप्त ऋषियों के द्वारा श्रापित हो जाते हैं। श्राप क्या है कि 3 जन्मों तक तुम दोनों आसुरी जो है शरीरों में भ्रमण करोगे, और तुम्हारा उद्धार भी करेंगे कौन? ये विष्णु भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो पहला जन्म हुआ, और पहले जन्म की कथा ही होली की कथा है। होलिका दहन
कि कथा पहले जन्म की है, किनकी? जय और विजय की। तो पहले जन्म में एक तो बना हिरण्याक्ष और दूसरा बना हिरण्याकश्यप। गलत शब्द है, गुमराह किया गया आपको। हिरण्यांकुश, हिरण्य अंकुश। अब देखो, हिरण्याक्ष का तो निवारण 12 अवतार से हो गया। 12 अवतार, जिसको आप सुअरा कहते हो, वो सब गलत समझाया गया आपको। और दूसरा जो है, फिर इस संसार में यातनाएं बढ़ाने लगा, लोगों को दुख देने लगा, सारे संसार को दुखालय बना दिया। किसने? हिरण्य अंकुश ने। उसी ने बनाया है। अभी आपको पता लगेगा कैसे हिरण्यांकुश। जब सब दुखी हो गए तो फिर जो है भगवान को पुकारने लगे, और भगवान ने पुकार सुनी तो अपना ही अंश जो है संसार में उसी हिरण्यांकुश के घर भेज दिया। हिरण्यांकुश की शादी करा दी कयाधु से, राजकुमारी कयाधु से शादी हो गई। गर्भ में वो भगवान का अंश प्रहलाद आ गया। जब गर्भवती थी तो हरण कर लिया कयाधु का इंद्र ने। हाँ, देखो देवी देवता जिनको तुम पूजते हो वो भी कितने बदमाश हैं। जी हाँ, हरण कर लिया कयाधु का। तब नारद मुनि आ गए रास्ते में, उन्होंने उसका निवारण किया। जो समस्या थी समझा दिया कि तुम्हारी हिरण्यांकुश से लड़ाई है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस माता ने क्या बिगाड़ा है। तो बस देवता थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, और दैत्यों को समझने में हाँ बहुत समय लगता है। बिना भगवान के उन्हें कोई समझा नहीं पाता। फिर गर्भस्थ हुए प्रहलाद, प्रकट हुए प्रहलाद नारद के संरक्षण में। जब पैदा हो गए तो मिजाज तो भगवान का अंश, तो मिजाज कैसा निकला? भगवान जैसा, दैत्य जैसा नहीं निकला उनका स्वभाव। तो बिल्कुल दैत्य के विरोध में बोलने लगे। आप लोग एक छंद भी बोला करते हो, किसका? कवितावली का है कि किसका है? पिता तजे प्रहलाद विभीषण भाई, विनय पत्र का ही है। ठीक है, तो उसके अर्थ गलत लगाते रहते। पिता को कभी नहीं तजा, प्रहलाद ने पिता को नहीं तजा, पिता के अवगुणों को तजा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? पिता को तज दिया। तो आजकल के लड़के वाकई में पिताओं को तजे घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुमने उदाहरण दे दे के जो है ना सिखा दिया ना कि पिताजी तुम्हारे फेवर के ना हो तो लात मार दो। ये अर्थ नहीं होते शास्त्रों के। तो क्या हुआ फिर? प्रहलाद जो है विरोधी भाव में आ गया। तो हिरण्यांकुश ने प्रहलाद को मरवाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं की। सबसे पहले कढ़ाई में डाला, पर्वत से फेंकवाया, फिर विष दिया, फिर अपनी बहन होलिका के साथ जलाकर मारना चाहा। और उसके बाद जब सबसे बच निकले प्रहलाद, तो फिर अपनी बहन होलिका के साथ जलाने की कोशिश की, और तब भी बच निकला। तो खम्मे से, गर्म खम्मे से, जो बहुत गर्म होता है, अग्नि माफिक होता है, चिपकाने की कोशिश की। उससे भी प्रहलाद चिपके नहीं, चिपका चिपकी की होड़ में खम्मा ही फट गया। तो खम्मा फटा तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। और तुम्हारी भावनाएं लूटने के लिए पंडित यहाँ क्या करेंगे जानते? बोलो नरसिंह भगवान की। देखो माताओं ने एकदम बोल दी। ऐसे आचार्य लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। तुम्हें जय बोलना आता ही नहीं है। यहाँ पर जय बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तो पंडित की जबान पकड़ने की जरूरत है कि खम्मे में से शेर कैसे निकल आया। कोई पूछते हो? आज हम तुम्हें बताते हैं इसकी वास्तविकता क्या है कहानी की। तो क्षीर सागर किसको कहते हैं? दूध के सागर देखे हैं?
कोई कह रहा दूध का सागर, दूध के सागर आज चलो कहाँ चलोगे, अमेरिका, चीन, कहाँ है दूध का सागर? कहीं नहीं है। तो शास्त्रों में क्या गलत लिखा है? नहीं, क्षीर माने होता है जहां दो चीजें मिली हुई होती हैं उसका नाम क्षीर होता है। जहां घृत और नहीं मठा, मठा घृत, घृत और मठा जहां मिला हुआ है उसका नाम क्या है? क्षीर। ये लक्ष्यार्थ होता है। और यहाँ संसार में भी घृत मिला हुआ है, क्या? आत्मा। ठीक है। और जड़ शरीर, ये दोनों देखो मिले हुए बैठे हैं कि नहीं? इसलिए क्षीर सागर, ये भव सागर और हमारा देह है, और कोई क्षीर सागर नहीं है। समझना है तो कथा की वास्तविकता समझो। आज थोड़ा समय लग जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करना, पूरी कथा समझाने में समय तो लग ही जाएगा, है ना? जल्दी है किसी को? तो मैं यहीं छोड़ दूं, भजन गाना शुरू कर दूं। हाँ, थोड़ा समय तो लग जाएगा। तो क्षीर सागर यही है। यहाँ पर व्यापक तत्व विष्णु सदैव जो है अधिष्ठित रहते हैं। भगवान विष्णु इस देह में, देह में, हर देह में, कण कण में, क्षीर सागर में विराजमान है। सप्त ऋषि इनको खोजते हुए इनके दर्शन के लिए आते हैं। ये सप्त ऋषि कौन है? नाम ले तो बात बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बात नहीं बढ़ाना चाहते। आपके अंदर जो है 7 भूमिकाएं ही सप्त ऋषि हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाएं ही सप्त ऋषि हैं। और ये सदैव भगवान के दर्शन करते रहते हैं। इनको कभी भी भगवान अनुपलब्ध नहीं है, सदैव उपलब्ध है। तो आए, अब रोक कौन देता है? जय और विजय। ये जानते हो कौन है? ये है आत्मा का अज्ञान और आत्मा का भ्रम। ये आपके भीतर है कि नहीं? अज्ञान भी है, आपको आत्मा का पता ही नहीं है। और आत्मा के अज्ञान के होने से आपको ये भ्रम भी हो गया है। भ्रम है कि नहीं है कि हम परमात्मा नहीं हो सकते, हम तो मर जाएंगे आगे चल करके, हम तो बूढ़े हो गए हैं। ये सब भ्रमात्मक बातें हैं। ये भ्रम है। रजत सीप में भास जिम यथा भानु कर बार, यदप मृखाते हूँ काल में भ्रम न सके को। इसके लिए सदगुरु की जरूरत होती है। तो ये अज्ञान और भ्रम इन 7 भूमिकाओं को रोक देते हैं। तो 7 भूमिकाएं तगड़ी हैं, वो इनके रुकाए नहीं रोकती और इनको श्रापित कर देती हैं। और श्राप देके हृणांकुश और हिरणाक्ष बना देती हैं। अब देखो, तुम्हारे ही भीतर हिरणाक्ष छिपा हुआ है। हिरण्य कहते हैं सूक्ष्म जगत को, जो ब्रह्मा से लेकर के पर्यंत तुम्हारे भीतर सूक्ष्म जो संसार है, सूक्ष्म संसार, उसका नाम क्या है? हिरण्य। केवल हिरण्य नाम है। तुमने उसको पाल लिया इसलिए हिरण्यगर्भ कहते हैं, नहीं तो केवल हिरण्य है। और अक्ष किसको कहते हैं? दृष्टि को। तो ये जो सूक्ष्म संसार की दृष्टि तुम्हारी खत्म ही नहीं हो रही। चाहे जितना सत्संग सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन ये दृष्टि समाप्त नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? यही है हिरणाक्ष तुम्हारे भीतर, जो आपकी सांसारिक दृष्टि है। जी हाँ, खूब चिंतन करने वालों सुन लो, बाहर कोई हिरणाक्ष नहीं है। तुम्हारी सांसारिक दृष्टि का नाम ही क्या है? हिरणाक्ष है। इसका निवारण करेगा वो राह। वो माने ब्रह्म, वो माने ब्रह्म, और राह माने रास्ता। ब्रह्म के रास्ते पर चलने लग जाओ तो तुम्हारी सांसारिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। यह है कथा का रहस्य।
मर गया हिरणाक्ष। अब ये हिरण्य अंकुश, हिरण्य का अर्थ यही होगा, जो वहां था वो यहाँ होगा। सूक्ष्म जगत का नाम क्या है? हिरण्य। और अंकुश नाम होता है सूल का। हाथी पे बैठ के जो पहना पहना क्या होता है? सूल। हमारे जगत के सूल का नाम क्या है? यातनाएं। और यातनाएं हमको क्या देती हैं? दुख। इसलिए संसार हो गया है दुखालय। किसके कारण से हो गया है? हमारे अपने कारण से, क्योंकि हम हिरण्य अंकुश बने घूम रहे हैं। हमने अपने भीतर इस अंकुश को पाल रखा है। अब क्या होगा? ये हिरण्य अंकुश का जो है नाश कैसे होगा? इसकी शादी करा दो कयाधु से। काया की आयुध, थोड़ा माताओं को भले कठिन पड़े लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। काया इसको कहते हैं, और इसके भीतर एक यंत्र है जिसका नाम है शुद्ध बुद्धि। तो काया की आयुध है शुद्ध बुद्धि, ठीक है। और तुम्हारे भीतर जो है चल रही हैं यातनाएं, और शुद्ध बुद्धि और यातनाओं का करा दो मिलन, तो प्रेम पैदा हो जाएगा। नहीं, करा के देख लो। हमारे भीतर अंकुश तो बना रहता है और बुद्धि अशुद्ध बनी रहती है। इसलिए कभी भी हम जो है प्रेमी नहीं बन पाते। भोगी मोही तो बन जाते हैं, लेकिन प्रेमी, तो प्रेमी होने के लिए बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध बुद्धि का, कयाधु का जब हिरण्य अंकुश से मिलन हुआ तो गर्भ में कौन आ गया? प्रेम रूपी प्रहलाद। और प्रे का अर्थ होता है सत्य, और आह्लाद का होता है आनंद। अब जय बोलना ही ईमानदारी से बोलो, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है सत्य आनंद। प्रहलाद ही कौन है? सत्य आनंद। तुम्हारे भीतर जो आनंद छिपा बैठा है, ये दारू में नहीं है, ये जुआ में नहीं है, ये कमाने में नहीं है आनंद, ये स्त्री और पुरुषों में आनंद नहीं है, ये मलाई खाने में, दूध पीने में आनंद, चाय में, नमकीन में नहीं है। ये आनंद तो तुम्हारे पास शाश्वत है, सदा है। उसका नाम है सच्चिदानंद। उसी को प्रहलाद कहा गया है पुराणों में। अब ये प्रहलाद प्रकट होता है, ठीक है। और प्रकट होने से पहले इसका हरण किया था किसने? इंद्र ने। अब ये भी बात समझ लो, तुम्हारा अहंकार रूपी जो मन है ना, अहंकार से युक्त मन, उसी का नाम इंद्र है। और ये इंद्र हमेशा शुद्ध बुद्धि का हरण ही करता है, और इसका कोई काम ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहने देता कौन? अहंकार। हाँ, यहां तुम अहंकार से बोलते रहते हो, निरहंकारी होकर के अभी बोलना आता ही नहीं है। हम आप लोगों का अपमान नहीं करते, आप लोगों को वो चीज देना चाहते। अब हम क्या बताएं हमें कैसे मिल गई। अगर जो वस्तु मुझे गुरुदेव से मिली है वो आपको मिल जाए और फिर यहाँ आकर के आप बोलोगे, हम नहीं कहेंगे कि तुम अहंकार से बोल रहे हो, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान संत थे, वो मंच पर आकर के, थोड़ी रह गई बाबा, नहीं करे, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया। तब तक जो है युग पुरुष जी आए, उनका नंबर था। तो युग पुरुष जी ने कहा, अभी जो महात्मा जी बोल रहे थे वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत 100% सत्य बोल रहे थे, लेकिन मेरी समझ में इससे बड़ा झूठा और कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी बोल रहे थे वो सब का सब शास्त्र का था, उनका अपना तो कुछ था ही नहीं। समझ में आ रही है? तो जब ये गुरु की बात, संत की बात, शास्त्र की बात
अपनी बात बन जाए, समझ लो कि आप को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। अभी आपकी ये अपनी बात नहीं है, इसलिए यहाँ मंच पे आकर जो जो याद आती रहती हैं उनको बोलते रहते हो। अनुभूतियां नहीं बोल पाते कि तुम्हारी अनुभूतियां, वो हम रोजाना यही पढ़ाते हैं कि तुम अपनी अनुभूति बोलो, हम उसमें सुधार करेंगे। तुम डर के मारे अनुभूति नहीं बोलते हो, शास्त्र सुनाने लगते हो, उसमें फेल हो जाते हो। ये गड़बड़ है और कोई बात नहीं। तो निरंतर सत्संग कैसे होता है? केवल सभाओं से नहीं होता, अकेले में होता है, और हम उसके लिए अभी तैयार ही। हाँ, थोड़ा राय सिंह जी जब कभी जरूर अकेले पहुंच जाते हैं हमारे पास, नहीं तो कोई झकने अकेले में आता ही नहीं। उसे ऐसा लगता पता नहीं, जब ये बाहर इतना खरा खरा बोलते हैं तो अकेले में जाने क्या कहना कहने लगे। हाँ। और गुरु से शिष्य जब भी लेता है तब अकेले में ही लेता है। अर्जुन ने अकेले में लिया है, समझ रहे हो? वहां पर जो अर्जुन सुन रहा था वो कोई नहीं सुन रहा था। जब भी सत्संग होता है केवल गुरु और शिष्य के बीच में ही होता है। तो अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये अहंकार रूपी मन जब शुद्ध बुद्धि का हरण कर लेता है तब नाद रंध्र स नारदा, जिसने परिच्छेद से रहित उस व्यापक को अपने हृदय में उतार लिया है, ऐसे सतगुरु नारद आकर के जो है इसका निवारण कर देते हैं, इस समस्या को सुलझा देते हैं। दैत्य और देवताओं की समस्या को सतगुरु ही सुलझा पाए हैं और भगवान भी नहीं सुलझा पाए। ये इतनी बड़ी समस्या है, ये लड़ाई चलती ही रहती है। वो कहते हैं हमारा गांव अच्छा है, हमारे गांव में पाप नहीं होते। वो कहते हैं हमारा गांव जो है इतना बुरा नहीं है, हमारी पड़ी, हमारा देश, उनका देश। ये सब लड़ाइयां काय में पड़ी हैं? देव और दानव में। पाकिस्तान दानव है तो हिंदुस्तान देव है। हाँ, मन को समझा लो, नहीं तो पाकिस्तान से भी गए बीते यहां पड़े हुए हैं इस हिंदुस्तान में। वहां इतनी आज भी लाज पर्दा है, इतनी आपके भारतवर्ष में। हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, सच्ची बात बोल रहे हैं। आज लाज पर्दा बिल्कुल खत्म कर दी गई है। हमें उन बातों से यहाँ भी नहीं करना, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। अब क्या होता है कि ये प्रहलाद जब आते हैं प्रकट होकर के, तो बिल्कुल इस जो है अंकुश के विरोध में दिखते हैं। अब ये अंकुश क्या करेगा? अपने विरोधी को जीवित नहीं छोड़ेगा। अंकुश माने ये दुख, संसार के जो दुख हैं, तो वो उसको जो प्रेम आगे बढ़ेगा उसे समाप्त करना चाहेगा। आप देख लो, जहां जहां प्रेम होने लगता है वहां वहां अलौकिक दानव शक्तियां अपना काम दिखाना शुरू कर देती हैं। यही देख लो, जब हम आप लोगों का सत्संग चलता है तब बहुत लोग जो है आलोचना करने वाले मिलेंगे। क्या होता है इससे जी? रोज भीड़ घेर के बैठ जाते हैं, क्या होता है, क्या होता है? ये कौन लोग हैं? ये भले ऊपर से खूब बने रहे अच्छे अच्छे, दानव, लेकिन भीतर से आदमी नहीं है। दानव है। जी हाँ, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, क्योंकि एक अंकुश है, एक प्रेम है, और प्रेम और अंकुश का तो विरोध बना रहेगा। अब ये अंकुश इस प्रेम को समाप्त यानी नाश करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करता है? कढ़ाई में डलवाता है, गरम कढ़ाई। ये गरम कढ़ाई क्या है? हम लोगों के कर्म कर करके हमने अपनी कढ़ाई को क्या कर लिया है? गर्म कर लिया है। कितना गर्म कर लिया जानते हो? इतना गर्म कर लिया है कि इसमें बड़े से बड़े लोहे भी भस्म हो जाएंगे, इतना गर्म कर लिया है। वो नहीं तो आज प्रैक्टिकल हो जाने दो। कर्म वाले यहाँ बैठे हुए हैं,
और ज्ञान वाले भी बैठे हुए हैं। आज थोड़ा सा कष्ट देंगे, हम आप लोगों के यहाँ रोटी खाएंगे, बस जाएंगे नहीं। लेकिन शर्त लगा रहा हूं, ये कर्म वाले भी रुक जाएं तो, और एक दिन नहीं, कम से कम 7 दिन खाएंगे आप लोगों की रोटियां, अगर ये कर्म वाले यहीं रुके रहे तो। ये शर्त है। शर्त ये है, बोलो कितने कर्म वालों तैयार हो? मैं समझाना क्या चाहता हूं, हाँ अपने दोस्त देखो, तुम कर्मों में इतने गर्म हो चुके हो, इस कढ़ाई में जब प्रेम वाले को हम जैसे को डाला जाता है तो कर्म जल के राख हो जाते हैं। भगवान ने गीता में यही तो कहा है, यथा अंधेषु समद्धौ अग्नि हाँ भस्मासात कुर्यात अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण भस्मासात कुरुते तथा। प्रेम वाले से ये कर्म वाले जीत नहीं सकते हैं, जोर जबरदस्ती चाहे जितनी कर ले। डाल दिया प्रहलाद को, वो बच गया, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। जैसे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कर्म वालों के बीच में बैठ कर के ज्ञान की बात करता हूं कि नहीं करता हूं। आगे जो है क्या किया, बड़े ऊंचे पहाड़ से उसको गिराया। बड़ा जो है कैसा है पहाड़, विशाल पहाड़ है। ये क्या है, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। और कोई पहाड़ थोड़ा ही है, ये तुम्हारा गृहस्थी का दुर्गम पहाड़ गृहस्थी। अब गृहस्थी में काम तो होते ही हैं, है ना। प्रहलाद को इस प्रेम को यहाँ से भी पटका गया। हमने कहा खूब पटक लो, हाँ हम उनमें के कायर हैं, तुम चाहे जितने ठूंसा देना हमसे कुछ करा नहीं पाओगे। जी हाँ, और आपको यदि इसका वो लेना है प्रमाण तो हमारे घर आ जाना। जी हाँ, हमारे बच्चे कहेंगे, हमारी अर्धांगिनी कहेगी, हमारे पड़ोसी कहेंगे, इससे बड़ा कायर मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। जी हाँ, लेकिन ये प्रेम कभी हारता नहीं है। ये शैल विशाला गृहस्थ कार्यों से हारने वाला नहीं है, चलते रहते हैं। दैहिक कार्यों का अभिमान है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रोज समझाते हैं, आप जो है लैट्रिन करने जाते हो अभिमान से जाते हो? हैं? बोलो, नहाना धोना अभिमान से करते हो? काजर वाजर ये जो पहुँचते हो, ये इसका अभिमान होता है? यार इस देह का क्या अभिमान करना। तो प्रहलाद को इस जो है दुर्गम पहाड़ से फेंका गया, फिर भी प्रेम जैसा का जैसा बना रहा। फिर इसको विष खिलाया गया। विष क्या है, यही संसार के 5 विषय जो हैं वो विष हैं। फिर भी प्रहलाद बच गया। अब जल्दी जल्दी करने माताएं भागने लगी। फिर देह रूपी होलिका के बीच में इसको जलाया गया। तो होलिका जो है जल गई, जो कभी नहीं जलती थी, और प्रहलाद बच गए। ठीक है, इस देह के बातों में कभी भी प्रेमी नहीं आता, चाहे जितना उसे लालच देना, वो कभी नहीं आ पाएगा। यदि आत्मज्ञानी होगा तो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा, और आत्मज्ञानी नहीं होगा तो जरा से लालच में आ जाता है। देह का लालच बहुत बुरा होता है। बूढ़े बूढ़े लोग भी ब्याह करने को तैयार बैठे रहते हैं। 60-60 वर्ष के लोगों से कह दो ना, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, ब्याह कर लो, संतान हो जाएगी, तो तैयार हो जाते हैं। इस तरह से तमाम जो है उसमें यातनाओं से उसको मारने की कोशिश की गई। आखिरी में दम्भ रूपी खम्भे से, हमारे भीतर दम्भ छिपा हुआ है। दम्भ माने कपट, वो छिपा हुआ है। इस खम्भे से जब प्रेम को चिपकाया जाता है तो वो चिपकता नहीं है, और यहाँ ये खम्भा फट जाता है दम्भ का,
उससे कौन प्रकट होते हैं? नरसिंह। नर माने होता है मनुष्य, और मनुष्य के भीतर आत्मा रूपी सिंह जो विराजमान है वो क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। जब ये प्रकट हो जाता है तो ये सारे संसार के दुख नाश हो जाते हैं, इनका जो है दमन हो जाता है, और नरसिंह भगवान इस हिरण्याकश का वध कर देते हैं। ठीक है, तो आप भजन गा लो, सब माताएं जो है